तो आइए अब शुरू करते हैं 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां संदेशखाली के नाम पर मचा है सबसे बड़ा सियासी संग्राम। संदेशखाली की घटना की जांच के लिए बीजेपी ने जो 6 सदस्यों वाली कमेटी बनाई थी, जो बंगाल पहुंची है, उसे पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेशखाली जाने से रोक दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर आर पार की स्थिति एक बार फिर बीजेपी और बंगाल की ममता सरकार में बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल बंगाल की पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर बीजेपी के जांच दल को भीतर जाने से रोका। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुई यौन उत्पीड़न और हिंसा की घटना की जांच के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को 6 सदस्यों वाली ये कमेटी बनाई थी, जो आज मौके पर पहुंचना चाह रही थी, लेकिन उसको बंगाल की पुलिस ने वहीं रोक दिया है, जहां इस समय धरने पर बैठी हुई आपको बीजेपी की ये नेता नजर आ रही है। हम मिलने आए हैं, पीड़ित बहनों को न्याय दिलाना चाहते हैं। आज जिस मुस्तैदी के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस यहाँ पे खड़ी है, पुलिस खड़ी है, रोक रही है, यही मुस्तैदी शेख शाहजहां को पकड़ने में क्या होता। शेख शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है, यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। आज बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जितनी प्रताड़ना झेलनी उन्हें पड़ी, आज ये देखना नहीं पड़ता। और देखिए, यही मौके पर हमारे सहयोगी श्रीनिवास मौजूद हैं। जरा जानते हैं श्रीनिवास से अभी क्या स्थिति बनी हुई है। श्रीनिवास, बीजेपी की ये जो जांच कमेटी पहुंची थी, क्या मौके पर ही मौजूद है या फिर कोई बातचीत चल रही है कि किसी तरीके से भीतर जा सकें, ये जो पीड़ित हैं उनसे मिल सकें? देखिए रोमाना, पहले आप सीधी तस्वीरें देखिए। ये जो आप देख रही हैं, ये सुरक्षा का बेड़ा जो देख रही हैं, इनके ठीक उधर ये तमाम प्रतिनिधि मंडल के जो लोग हैं वो वहां बैठे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हैं। इनके साथ साथ राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल वो भी बैठे हैं। इनके साथ साथ बीजेपी बंगाल की तेज तर्रार नेता अग्निमित्रा पॉल, ये तमाम लोग बैठे हैं। अभी हमने डीजीपी पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी से बात की, जो राज्यसभा सांसद हैं। उनका ये कहना था कि ऐसा 144 लागू भी किया गया है, तो मैं कानून का ज्ञाता होने के चलते ये बता सकता हूं कि इसमें भी स्पेशल प्रोविजन के साथ इन लोगों को भेजा जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल सीधा था कि अब क्या, अब तो रोक दिया गया आपको, अब क्या? तो उनका सीधा सीधा ये कहना है कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें उन पीड़ितों से मिलने की परमिशन नहीं मिलती। तो आप कह सकते हैं कि माहौल पूरी तरह से गर्म हो रहा है। और राजनीतिक तौर पे अगर मैं कहूं तो राजनीतिक तौर पे अब माहौल संदेशखाली से यहां से गर्म होता जा रहा है। तो यहां पे तमाम बीजेपी के वो जो प्रतिनिधि के मंडल के लोग हैं वो सड़क पे बैठे हैं। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और ऐसे में आप सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, वो सवाल आपके सामने ले आते हैं। जरा जल्दी से सवाल लेकर आइए। ये देखिए, संदेशखाली पर आर पार है दीदी के खिलाफ, क्या यही नया हथियार बंगाल में बनने वाला है? विजय जी, हमेशा ये तो कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन एक कानून व्यवस्था और खासतौर से महिलाओं के अत्याचार का जो मसला है, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। और खास तौर से उस राज्य में जहां महिला मुख्यमंत्री, वैसे कोई भी मुख्यमंत्री, उसको मुख्यमंत्री को इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता कि महिला मुख्यमंत्री नहीं है तो भी, और लेकिन वहां पर महिला मुख्यमंत्री हो तो ये उम्मीद की जाती है कि वो महिलाओं के मसले पर जो भी शिकायत है, कितना सच है कितना गलत है, उस पर उसको जांच करवाकर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन लगातार पिछले कई दिन से संदेशखाली में एक माहौल बन रहा है, नाराज़गी दिखाई दे रही है। और वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है, वो पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन आप खुद ही उसको एक्शन लेकर उस पर कुछ काम करते तो ये बात यहाँ तक नहीं आती। और धारा 144 केवल कानून व्यवस्था के लिए इस तरह से होती है कि कोई बड़ी भीड़ जो है कहीं पर ना जाए, लेकिन 5-7 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल है या जो है उसको भेज सकते हैं और वहाँ पर उनकी बात कराई जा सकती है। इससे माहौल उल्टा गरमाएगा ही कि क्या हो रहा है, वो जाएंगे नहीं, वहाँ पर लगातार लड़ाई होगी। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को ही इस पर इनिशिएट करना चाहिए था, और जो भी जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको कार्रवाई करके अरेस्ट किया जाना चाहिए था, और रिपोर्ट एक तरह से जाहिर करनी चाहिए थी कि सरकार क्या काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये मौका है ही, इसे आप पॉलिटिक्स कहें या ना कहें, और किसी भी
पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी है कि वो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी हो। ठीक है, मैं सीधे एक बार फिर से जरा ग्राउंड जीरो पर लेकर चलती हूं। हमारे सहयोगी श्रीनिवास लगातार वहां पर बने हुए हैं। श्रीनिवास, तो ये बीजेपी का जो जांच दल पहुंचा था, ये तो बात पर धरने पर बैठ गया है। ऐसे में अब आगे क्या होगा, बात कैसे बनेगी? क्या कोई बातचीत की जा रही है कि चलिए ये 6 लोगों का दल है, इनमें से 1, 2, 3, 4 लोगों को कम से कम भेज दिया जाए, धारा 144 लागू होने का ही दावा किया जा रहा है ना, दलील दी जा रही है, उसी आधार पर इन सबको नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन 3-4 लोगों को तो इजाजत दी जा सकती है। देखिए रोमाना, इजाजत बिल्कुल दी जा सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस सवाल के साथ हमारा शो स्टार्ट हुआ, ये सवाल मैंने प्रतिनिधिमंडल के तमाम लोगों से पूछा था, लेकिन एक तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं। पहले ये देखिए, प्रतिनिधिमंडल के लोग अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो बैठे थे, अब खड़े हो गए हैं और वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ रास्ता अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरफ्तारी हो सकती है, इनको हिरासत में लिया जा सकता है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं रोमाना। यहाँ पे जो धरना दे रहे थे, अब इनको उठाया जा रहा है यहाँ से, और अब शायद पुलिस ने हिरासत में ले ले, तो ये तस्वीरें आ रही है रोमाना, देखिए ठीक आपके सामने। और जहां तक बात है राजनीति की, तो मैंने ये सवाल प्रतिनिधिमंडल में आए तमाम सदस्यों से पूछा था, तो मेरे से पूछा गया कि राजनीति क्या होता है, जहां महिलाओं की रक्षा न की जाए, ये क्या राजनीति होती है? तो अगर ये राजनीति है तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम महिलाओं की रक्षा के सवाल उठाएंगे। शेख शाहनवाज जो है, उसको उन्होंने राक्षस बताया कि अगर जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम यहां से नहीं जाने वाले। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो प्लॉट है, इस बार बंगाल के संदेश खाली से तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह का माहौल यहाँ है, तो ये तमाम चीजें, और मैं ये भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये प्लॉट ममता दीदी ने खुद बीजेपी को परोस कर दिया है कि अगर ये शांति से जाते और पीड़ितों से मिलकर चले आते तो इतना हंगामा ना होता। लेकिन अब वो तमाम तस्वीरें रोमाना आपके सामने हैं जी। नहीं, लेकिन ये तो टिपिकल, राकेश शुक्ला जी बेहतर तरीके से बताएंगे, जो ममता बनर्जी की राजनीतिक शैली है उसी के अनुरूप होता हुआ नजर आ रहा है ना, कि बिल्कुल किसी को मिलने की इजाजत नहीं। और अब पुलिस जो है, बंगाल पुलिस, वो सबको हिरासत में लेने की तैयारी में है, जगह को खाली कराने की तैयारी में है। शुक्ला जी, ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव की ध्रुवीकरण की पिच तैयार कर रही हैं। आप देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की सभा पर रोक लगाना, आपके केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह जी के वहां प्रवेश पे रोक लगाना, और अब एक नया इशू लेके आई है जिससे एक अच्छा खासा ध्रुवीकरण का प्लेटफॉर्म तैयार हो और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी उन सीटों को वापस लाने की जद्दोजहद में है जो 2019 में वो जीती थी। क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस देश में है, उससे उनको लग रहा है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में नुकसान हो सकता है। उस नुकसान की भरपाई के लिए ममता बनर्जी संदेश खाली मुद्दे को हवा दे रही हैं और उससे एक नया ध्रुवीकरण का प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जिससे उनकी जो सत्ता में अपनी पकड़ है वो बरकरार रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।